नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। दो प्राणी हैं, और उनमें भेद भिन्नता है। अज्ञान के कारण एक शुभ की ओर प्रवृत्ति करता है, अशुभ की ओर प्रवृत्ति करता है, और एक श्रद्धा अथवा ज्ञान होने से शुभ की ओर प्रवृत्ति करता है। दोनों जीव एक परिवार के हैं मान लो, अथवा और कोई जीव जंतु मान लो। ऐसा भेद क्यों होता है? अज्ञान एक ऐसा अंधकार है, उसमें हम चल नहीं सकते। अंधकार होते हुए भी यदि कोई रास्ता जानता है तो वो उस अंधेरे में भी वह चला जाता है, चला जा सकता है। एक भ्रमर है और वह सुगंधि की ओर ही चला जाता है। यदि सुगंधि नहीं मिलती है और कोई गंध जो बदबूदार है वह मिलता है तो उस ओर वह नहीं जाता। एक वह है जो सुगंधि की ओर न जा करके उसी मल की ओर ही चला जाता है। दोनों भ्रमर जैसे लगते हैं, दोनों काले होते हैं, किंतु एक का विषय इष्ट रहा है मल को ही, और एक भ्रमर है सुबह उठ करके वह यात्रा करता है, सबको पार करता चला जाता है, और जहाँ से गंध आ रही हो उसी ओर उसकी प्रवृत्ति हो जाती। प्रतिदिन आप लोग आते हैं, समय निकाल करके आना पड़ता है। घर में पूछताछ भी करना पड़ता है। कल का काम आज ही कर लें ताकि कल हमें जाने का अवसर प्राप्त हो। ये सब योजनाएं आप ही करते हैं ऐसा नहीं, छोटे बच्चे तक करते हैं। हाँ, कल का पाठ आज ही तैयार करके कल के लिए वह छोड़ देता है, क्योंकि गुरुजी जब पूछेंगे तो हमें बताना तो है। तो इस प्रकार वह समय को निकाल करके वह सोचता रहता है। वह भ्रमर क्या सोच रहा है? वह भी गंध है, ये भी गंध है, किंतु वह फूलों के ऊपर ही बैठता है। फलों के जो फल अच्छे सुगंधित है
उसी के ऊपर बैठ रहा है, बल्कि वह बैठता भी नहीं, किंतु उसके ऊपर मंडराता हुआ, गुनगुन संगीत सुनाता हुआ, कभी कभी थोड़ा सा धक्का लगता है तो वह फूल हिलने लग जाता है। देखा कभी आप लोगों ने दृश्य? बहुत सारे नाटक तो देखते हो आप लोग। इस प्रकार के विषय को यदि हम विषय बनाते हैं, है तो वह चौरेंद्रीय, भ्रमर भी चौरेंद्रीय है और वह भी चौरेंद्रीय है, किंतु एक की वृत्ति इस प्रकार सुगंधि की ओर चला जाता। अच्छाई और बुराई ये दोनों दुनिया में भरी हुई हैं, उनके बीच में रह करके भी वह उनको त्याग देता है जिनसे हमारा अनिष्ट होता है, जिनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तो भ्रमर में और उसको क्या बोलते हैं, मल को ले जा, गुरमिला, गुरमिला, ऐसा आप लोगों के महाराष्ट्र में के उसका नाम क्या है पता नहीं? गुंगा, मूंगा, मूंगा, हाँ ठीक ठीक ठीक, भूंगा, हाँ। चलते तो ऐसे ही, लेकिन वह बार बार उस गोली को वह छूट जाता है तो पुनः उसको पकड़ लेता है, पुनः ले जाता है। गोबर की 3 इंद्रिय चौरेंद्रिय होते हैं, पंख भी होते हैं इनको। तो इनको प्रशिक्षण कहाँ से मिला है, ये हमें सोचना है। कई लोग शिक्षा की बात करते हैं, सुन रहे हो आप लोग? सुन रहे हैं? कैसे सुन रहे हैं? कानों से, एक कान से सुन करके एक कान से छोड़ दे। एक कान में आवाज आती है, दूसरे कान में भी आ जाती, उसको केवल सुनना नहीं किंतु उसको अपने जीवन में उतारना है। तो मैं ये सोचता हूँ इन दोनों उन कीड़ों में ये शिक्षण कहाँ से मिला है। पूर्व जीवन में जो किए थे उन कर्मों के कारण यह पर्याय मिली है, किंतु पूर्व में कुछ अच्छा भी किया होगा जो विकास हो रहा उसका। आप लोग विकास नहीं, विकसित हो करके यहाँ पर आए हो मनुष्य पर्याय में। आपने क्या किया? अरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुकान भी नहीं खोली, वो ने भी नहीं किया, उन्होंने खेती बाड़ी भी नहीं की, उन्होंने वो भी नहीं किया, आदि आदि। दूसरे के लिए जो आप पूछते हो, यही मात्र जीवन के लक्ष्य नहीं हुआ करते। कल नहीं परसों बताया था, चक्रवर्ती कभी दुकान नहीं खोलता, लेकिन जो दुकान खोलते हैं वैश्य वो कैसे खोले हैं इसको भी देखता रहता है, अथवा व्यक्तियों को लगा देता है ये कैसे कर रहे हैं देख लो, नहीं तो लूट कर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रजा का हित जो है लूट खसोट के साथ नहीं हो सकता, इस प्रकार वह उसको देखता रहता है। इस फिर भी उनके लिए मौलिक वस्तुओं का लाभ चढ़ावा के रूप में आ जाता है। हे राजन, ये आपके लिए है, मैं इसका पात्र नहीं हूँ, इसलिए ये आपके लिए ही अर्पित है। वह उसको हाथ से छूता तक नहीं है और वह इशारा करता है, अथवा पहले से ही रहते हैं तैयार, वो उसको राजकोष में भर देते हैं। और राजकोष कितना है क्या है ये पूछता है, ये काम करना है,
जो दिए गए थे गृहस्थों के माध्यम से, वही सारी सारी चीज और उसमें डाल करके वह प्रजा के हित में कार्य करता है। यह प्रशिक्षण होगा, किंतु उन्होंने अपने इस जीवन में कोई प्रशिक्षण लिया नहीं, लेकिन गत जीवन में उन्होंने ऐसे कर्म किए, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार से ये भोग निर्विन्ना। सम्यक दर्शन से जो युक्त होता है वो संसार से, भोगों से और इस शरीर से निर्विन्न होते हैं। वहाँ पर कोई उनको इस रुचि पूर्वक नहीं देखते, क्योंकि ये तो अनंत कालीन रीत है। अनंत काल से हम ये करते ही आ रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे कीड़े भी रहते हैं, उनमें भी विकास हो रहा होता है। और विकास करते हुए अथवा एक साथ, आपने सुना होगा चक्रवर्ती के पुत्र कितने थे? 923 थे, किंतु वह निगोद से आए थे। अब वो लोग, एक तो निगोद से कहाँ से प्रशिक्षण लिया था उसने? भावों के माध्यम से ये सब होता है। वो भाव क्या है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, ये नरक के लिए कारण होता है। तो उन्होंने बहुत आरंभ बहुत परिग्रह की इच्छा न करते हुए संतोष धारण किया होगा, और निगोद में कैसा संतोष? आप लोगों को यह समझ में नहीं आएगा, किंतु गर्भस्थ शिशु में भी यह विवेक जागृत होता रहता है। विवेक से, ये समझने से या शास्त्रों के अध्ययन करने से, गुरुओं से सुनने से ये सब कुछ ज्ञात होता है। भावों के माध्यम से, और भाव पुरुषार्थ पूर्वक बुद्धिपूर्वक होते ऐसा भी नहीं, कर्मों के उदय में संवेदन चलता रहता है। कर्म फल चेतना, इसको शास्त्रों में कहा है। कर्मों के उदय में उनके फलों की संवेदना, अनुभव, अनुभूति होती है। उसके कारण ये परिणाम हो करके सीधे निगोद से यहाँ तक आता है। तो उसके अनुसार ही उनको विषय भी मिलते हैं। तो विषय मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? तो यह एक गोबर में जाने वाला और एक सुगंधी को ढूंढने वाला। उपवास कर सकता है वो, किंतु गोबर के उस ढेर के ऊपर वह भ्रमर नहीं बैठेगा। समझे? हाँ, ये विवेक हो गया। किंतु यह घुंघरू घुरीला क्या करता है? वो कहीं भी चले जा। इसलिए छोटी उम्र में भी कुछ लोगों को ऐसा भाव जागृत होता है, वह 80 साल को भी नहीं हो पाता। अब 80 साल वाला सोचेगा महाराज जी हमारी आलोचना करें। आलोचना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह 8 साल का रहे फिर भी वह इस वो आता है। और आप यदि मान लो 80 साल के भी हो गए, 10 गुना ज्यादा है, फिर भी वह विवेक का नेत्र नहीं खुला। आप लोगों को चाहिए, इन आंखों से तो पंचेंद्रिय विषयों का ही ग्रहण होता है, किंतु भीतरी आंख खुलती है तब वह 80 साल में भी खुल सकती है, नीचे भी खुल सकती है और नहीं भी खुल सकती। भगवान हमारी वह आंख खुले। और विवेक के साथ आप लोगों ने श्रीफल चढ़ाया होगा, श्रीफल में भी आंख रहती है,
रहती है? कभी देखा? हाँ, वो क्या है? इसी प्रकार एक भगवान है, एक काव्य ख्याति में ये कहा जाता है, एक मुक्कन्ना ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ. क्या समझ में आ गया? ताजी में क्यों बचाया महाराज? ये हमें समझ में नहीं आए तो ताली बजा रहे. कन्नड़ है महाराज ने मुझे सांगा त्याचा अर्थ करून घ्या आपण. उसमें 3 आंख होते हैं, लेकिन तीसरी आंख जिसको खुली हो रहती है उसको एक प्रकार से भगवान परमात्मा कहा जाता है. तो आपको 2 आंख थे भाई, अब तीसरे आंख के ऊपर भी चश्मा लगाना चाहिए. यदि नहीं दिख रहा है तो नंबर देख लो. बाजार में कहीं जाओगे तो दुकान में वो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अवश्य नंबर मिलेंगे. तो तीसरी आंख खुल जाए, इसलिए आप बाहरी आंखों की शल्य चिकित्सा के बारे में सोचते रहते हो, कभी अपनी भीतरी आंख की शल्य चिकित्सा कब होगी भगवान? और आप जैसे हम भी 3 आंख वाले हो जाएं, ये 2 आंख तो काम नहीं करेगी, खुली रहेगी, किंतु भीतरी आंख ज्ञान की वो खुल जाएगी, जिसके द्वारा सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते. महाराज जी रत्न श्रावकाचार्य का आप लोगों को स्वाध्याय सुना रहे हैं और करा रहे हैं. उसमें क्या है? दर्पणायते, जिनका ज्ञान और विद्या कैसी है? दर्पणवत. दर्पण में जो सामने वस्तु रखी जाती है वो सब झलक जाती है, किंतु दर्पण को न खुशी होती है और न ही विषाद द्वेष होता है. ये जो हमारे साफ सुथरा मैं हूँ और इसमें ये झलक रहे, नहीं, उसका कोई प्रभाव उनको नहीं पड़ता है. न हर्ष होता है, न विषाद होता है, न राग होता है, न द्वेष होता है. ये राजा आ जाओ, किसी के प्रति आकर्षण नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, कोई भी मतलब नहीं. कैसा जीवन होगा उनका? रात दिन, और न भोजन होता है, न और कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है. स्वस्थ रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं. रात और दिन उनका कोई भी मूल्य नहीं रहता है. ऐसा वह विवेक ज्ञान है. सबको इस प्रकार की आंख मिले ऐसी भावना आप करते हो तो भी उसके द्वारा अपना कल्याण कर रहे होते हो. दूसरे को भी आंख मिले, भगवान दूसरे की आंख फूट जाए, नहीं समझे, और हमारी आंख अच्छी काम करे और उसको हाथ पकड़ के ले जा, चलो चलो हम चला लेते. अरे भाव ये रखो इसकी आंख अच्छी हो जाए, और अपनी अच्छी हो तो दूसरे की हो जाए, भाव ना करे. हमारी नहीं भी हो रही है भगवान, तो भी सबको आंखें मिले. ऐसे भावों को करने से अपना भी विकास होता है और अपने विकसित जीवन को देख करके दूसरे को भी विकसित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है. इस भावों के साथ ये सोचो
कि हमारा अभी कितना शेष रहा है। शेष निशेष भी हो सकता है, किंतु पुरुषार्थ जागरण होना चाहिए। ये सुनने से, शब्दों के अर्थों की ओर उपयोग जाने से निश्चित रूप से आपका विकास अवश्य हो सकता है। हो इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों को रात दिन परस्पर उपग्रह जीवाना इस सूत्र को देख करके हमेशा इसके अर्थ की ओर ध्यान दे देना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की